कहानी की शुरुआत में दोस्तों हम नाइजल नाम के बच्चे को देखते हैं जो कि 10-12 साल का होगा। वो अपनी मॉम के साथ खाने पीने की चीजें लेने के लिए गया होता है मार्केट। तो दुकान में नाइजल अपनी मॉम से कहता है कि मॉम क्या हम पॉर्क पाई भी ले सकते हैं। यार वो मना कर देती है मुंह पे। वो कहता है ठीक है तो क्या फिर हम फ्रेश चीज ले सकते हैं। वो उसके लिए भी मना कर देती है दोस्तों और खुद डायरेक्टली स्लाइसेस मांगती है दुकानदार से। ये भी मतलब एक तरह से चीज का ही कोई प्रोडक्ट है जो यूके में बेचा जाता है। बेसिकली नाइजल की मॉम का उसूल है कि मतलब उसको जो चीजें खरीदनी है खुली कोई नहीं खरीदनी, सारी डिब्बे में बंद होनी चाहिए। तो इस तरह ये लोग सामान खरीद कर बाहर आ जाते हैं, जहाँ नाइजल के डैड अपनी कार में इनका इंतजार कर रहे होते हैं और चिल्लाते भी हैं कि आखिर तुम लोग इतना देर क्यों लगा रहे हो, इतना देर करते क्या हो अंदर। तो इस तरह वो चिल्लाते रहते हैं और जब डैड चिल्ला रहे हैं ना दोस्तों, तो ये नाइजल सोचता है कि ये सब मेरी मॉम की वजह से हो रहा है, क्योंकि मेरी मॉम सारी चीजें तो डिब्बा बंद लेती है, उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स रहता नहीं है और न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से डैड हमेशा चिल्लाते रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं। और वैसे डैड फैक्ट्री में काम करते हैं जहां लोगों को उनके अंदर जरा से भी मिठास नहीं दिखाई देती। हालांकि उन्हें मीठी चीजें खाना बड़ा पसंद है, मगर नाइजल की मॉम को कुकिंग आती ही नहीं थी दोस्तों। वो अपनी इस वीकनेस को छिपाने के लिए सभी के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आती थी। वो हमेशा डिब्बा बंद खाना खरीदती थी स्टोर से और उसे घर आकर एक बड़े से पतीले में पानी गर्म करके उस पतीले में डब्बे के साथ ही डाल देती थी, क्योंकि उसके हस्बैंड को मीठा खाना बहुत ही पसंद था और वो अपने पति के लिए आए दिन केक बनाने की नाकाम कोशिश करती रहती थी। तो जिस चक्कर में ना तो केक सही से बन पाता और ना ही डिब्बे वाला खाना सही से गर्म हो पाता, सारा कुछ कभी जल भुन जाता, कभी कुछ हो जाता। आखिर में नाइजल की मॉम के पास एक ही सोल्यूशन बचता है, वो टोस्ट बना देती है। बस टोस्ट में हालांकि कुछ करना तो नहीं होता, बस बटर लगाया और टोस्टर में डाल दिया। पर जले भुने और बेस्वाद खाने से तो बेहतर नाइजल को यही टोस्ट पसंद आता है दोस्तों। वो कहते हैं ना दोस्तों, जिस चीज की कमी होती है उसे वही चीज पाने का और भी ज्यादा मन करने लगता है। तो कुछ ऐसा ही होता है। नाइजल को अच्छी और टेस्टी चीजें खाने का बड़ा मन करता है, पर कहाँ उसकी मॉम को तो आता ही नहीं। वो रात में सबसे छिपकर अपने रूम में कुकिंग मैगजीन्स पढ़ता है, जिसमें होते हैं कई तरह के डिशेस, उनकी रेसिपीज वगैरह लिखी होती है और साथ ही में डिलीशियस फूड की फोटोज भी बने होते हैं, जिसको देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है कि काश मैं भी इनको खाऊं। तो ऐसी उसको इतनी जब इच्छा होती है अच्छा खाना खाने की, तो एक दिन की बात है, नाइजल अपने गार्डन में अकेले खेल रहा होता है। तो वो इमेजिनरी शॉपकीपर बना था दोस्तों और अपने कस्टमर्स को चीजें दे रहा था। अच्छा भैया आपको क्या चाहिए, अच्छा आपको क्या चाहिए, इस तरह से। पर दूर से जब उसकी ये सारी हरकतें उसके मॉम डैड देखते हैं तो डैड तो गुस्सा हो जाते हैं। उनको लगता है कि नाइजल थोड़ा दिमाग से हल्का फुल्का पागल हो गया है। तो नाइजल के डैड जब काम पे चले जाते हैं ना दोस्तों, तो उनके घर पे जॉश नाम का एक हैंडसम गार्डनर आता है, जो वहाँ पे अपना मतलब काम करने में लगा होता है। उसके पास एक मस्त सी बाइक होती है, लेदर जैकेट और मुंह में जलती हुई सिगरेट के साथ वो एंट्री मारता है हमेशा। और नाइजल को ये हरकतें बड़ी कूल लगती हैं, उसको लगता है कुछ मतलब मजा आता होगा इन सारी चीजों को करने में। तो वो जॉश आने के बाद सबसे पहले अपनी जो ड्रेस थी वो चेंज करता था। तो नाइजल छिप छिप कर देखा करता था और मुस्कुराता भी था उसको देखकर। जॉश एकदम मस्त आदमी था दोस्तों। वो गार्डनिंग करता, नाइजल को अलग अलग फ्लावर्स और कंपोस्ट के बारे में बताता, खेत में उगे हुए गाजर को बिना धोए खा जाया करता और ये सारी चीजें नाइजल को बड़ी फैसिनेटिंग लगती थी। अब एक बार की बात है, नाइजल जब अपनी मॉम के साथ फूड स्टोर जाता है तो वहाँ वो अपनी मॉम से इटालियन स्पैगेटी लेने की जिद करता है। उसकी मॉम को शर्मिंदा होते हुए बताना पड़ जाता है कि बेटा मुझे ये बनाना नहीं आता, मैं नहीं बना पाऊंगी। तो वो कहता है अरे आप नहीं बना पाएंगी तो मैं बना लूंगा, इसमें दिक्कत क्या है। और इसके बाद वो खुद ही घर पे जाकर रेसिपी बुक की मदद से वो बना देता है दोस्तों। फिर वो अपने पेरेंट्स को भी देता है चखने को। अब उसके पेरेंट्स तो डाउट में होते हैं कि पता नहीं ये कौन सी आफत दे रहा है हमें, खाने में कैसी लगेगी। तो सबसे पहले नाइजल टेस्ट करता है और उसे तो बड़ी मजेदार लगती है ये चीज, पर उसके डैड से तो ये उठाया ही नहीं जाता दोस्तों। वो कहता है ये क्या है, कैसे खाना है इसको। फिर भी वो किसी तरह एक बार मुंह में डाल देता है उसको, लेकिन उसका टेस्ट उन्हें कुछ पसंद नहीं आता उसके डैड को। तभी नाइजल की मॉम दोस्तों, जिन्होंने अभी एक निवाला तक नहीं खाया था, उनकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है। डैड फिर नाइजल से कहते हैं कि मॉम का इनहेलर भाग कर लेके आओ जल्दी से। नाइजल लेके आ जाता है, मगर वो डाइनिंग टेबल के पास आकर गिर जाता है। तो उसके डैड उसको डांटते हैं कि तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता क्या। और फिर वो इनहेलर को नाइजल की मॉम को दे देते हैं, जिसको यूज करने के बाद थोड़ी देर के बाद मॉम को रिलीफ मिलता है। तो वो कहती है मैं अपना टोस्ट ठीक खा लेती हूँ बेटा, वही बेटर रहेगा। तो दोस्तों अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि नाइजल की मॉम को अस्थमा है, मगर जब सारी बात नाइजल अपने दोस्तों को बताता है ना, तो उनका कहना होता है कि तुम्हारी मॉम जरूर प्रेग्नेंट होगी। हाँ, प्रेगनेंसी में कुछ खाना पीना अच्छा नहीं लगता किसी को और बार बार तबीयत बिगड़ जाती है। तुम्हारी मॉम पक्का प्रेग्नेंट होगी। हमारे मॉम के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, जिसके बाद हमारी छोटी बहन इस दुनिया में आ गई थी। अब ये जानने के बाद छोटू निगेल, उसको लगता है कि यार ये सही कह रहे होंगे, शायद मॉम प्रेग्नेंट होगी। तो वो इस बारे में अपने गार्डनर जॉश से पूछता है। तो गार्डनर कहता है कि भाई मुझे तो तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट नहीं लगती, वैसे अगर हो भी गई है तो तुम्हें दिक्कत क्या है। तो नाइजल कहता है अरे मुझे डर है, अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे तो मेरी देखभाल मेरे डैड कर भी पाएंगे क्या, वो रूड हैं थोड़े। और तभी बारिश शुरू हो जाती है दोस्तों। नाइजल भागने की कोशिश करता है छिपने के लिए, मगर जॉश कहता है बैठो यार, गर्मी की बारिश का मजा लो। तो दोनों साथ में बैठकर भीगते हैं पहले और काफी देर तक खेलते भी हैं। इसके बाद वो अपने कपड़े बदलते हैं। जॉश फिर नाइजल को खाने के लिए पॉर्क पाई देता है और कहता है
मुझे ये बड़ा पसंद है। तो यही रीजन था दोस्तों, जॉश को पॉक पाई बहुत ही पसंद था, इसीलिए तो नाइजेल उसको खरीदना चाहता था उस दिन जब उसने अपनी माँ से पूछा था कि माँ क्या हम ये ले लें, पर उसकी माँ ने मना कर दिया। अब एक वीकेंड की बात है, नाइजेल अपने पेरेंट्स के साथ बीच पे गया होता है, जो कि नाइजेल को पसंद नहीं था क्योंकि बीच पे करने के लिए कुछ होता नहीं था उसके लिए। बूढ़े लोग बस बैठकर समुद्र को ताकते रहते थे। लेकिन इस बार जब वो बीच पे अपने पेरेंट्स के साथ बैठा होता है तो वो एक छोटे से बच्चे को नंगा होकर समुद्र में नहाते हुए देखता है, जो कि उसके पेरेंट्स को बड़ा गंदा लगता है। वो कहते हैं इनको सिविक सेंसेस नहीं है क्या कुछ, जिसपे नाइजेल कहता है कि बिना कपड़े के रहने में बुराई भी क्या है, वैसे बहुत सारे लोग तो बिना कपड़े के रहते हैं। तो उसकी मॉम पूछती है बेटा तुमने बिना कपड़े के किसको देख लिया? वो कहता है मैंने जॉश को देख लिया। और ये सुनकर तो नाइजेल के डैड गुस्सा हो जाते हैं कि इसको हो क्या गया है। वो पूछते हैं एक बात बताओ, क्या उस जॉश ने तुम्हें गलत तरीके से छुआ क्या? तो नाइजेल इनकार कर देता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद वो नाइजेल पे इसीलिए गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो सही से खा नहीं रहा था दोस्तों, जिससे नाराज होकर नाइजेल उठकर भागने लग जाता है। और तब फिर से उसकी मॉम वही अगेन तबियत खराब हो जाती है उनकी। ये चीज नाइजेल नोटिस करता है और एक दिन जब ये लोग पार्टी में गए होते हैं तो वो अपनी मॉम के साथ डांस कर रहा होता है। तो उसी वक्त वो अपनी मॉम से पूछ लेता है कि मॉम क्या आप प्रेग्नेंट हो? जब देखो आपकी तबीयत खराब हो जाती है। वो बता देती कि बेटा मेरे लंग्स में प्रॉब्लम आ गई है बस। तो जब ये बात फिर नाइजेल अपने फ्रेंड को बताता है, वो कहते हैं कि अबे तुम्हारी मॉम के लंग्स में प्रॉब्लम है, इसका ये मतलब नहीं कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। तो नाइजेल कहता है अरे जाने दो यार, इस बारे में जॉश से बात करूंगा मैं। तो इसके बाद वो अपनी पॉकेट मनी से पॉर्क पाई खरीद लेता है और घर जाकर 2 प्लेट मस्त रेडी करता है। पहले वो पॉर्क पाई के 2 टुकड़े करके दोनों प्लेट में रखता है और एक एक लेटस रखता है। उसके ऊपर वो अपने गार्डन से तोड़कर फ्रेश रेड रेडिश रखता है और फिर उसको याद आता है कि रेडिश को धो लेना चाहिए एक बार। इसके बाद वो दोनों सजी हुई प्लेट को लेकर अपने गार्डन में जाता है, मगर वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी होता है जिससे नाइजेल पूछता है कि आप कौन हो, जॉश कहाँ गया? तो वो आदमी बताता है कि मैं नया गार्डनर हूँ, आपके डैड ने मुझे हफ्ते में 2 बार आपके गार्डन की देखभाल करने के लिए बुलाया है। जिससे नाइजेल उदास हो जाता है कि जॉश कहाँ गया फिर। तो वो जाकर अपने डैड से इस बारे में बात करता है कि आपने जॉश को काम से क्यों निकाल दिया, वो मेरा इतना अच्छा दोस्त था। और उसके डैड कहते हैं कि नहीं वो तुम्हारा फ्रेंड नहीं था, वो बस तुम्हारा गार्डनर था और मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से जॉश का नाम नहीं सुनना चाहता, समझे? ये प्लेट लेकर जाओ अपनी मॉम के रूम में। नाइजेल की मॉम की तबीयत अब ज्यादा खराब हो गई थी दोस्तों, उन्हें डॉक्टर ने बिल्कुल बेड रेस्ट बोल दिया था। तो इसीलिए अब कुकिंग भी नाइजेल के डैड को ही करनी पड़ रही थी। वो कुछ तो बना कर देते नाइजेल को और कहते हैं कि ये प्लेट मॉम के रूम में रखकर शांति से बाहर आ जाओ खाने के लिए। हाँ, वो इस बात का खास ख्याल रखते हैं दोस्तों कि मॉम को कोई परेशानी ना हो। और नाइजेल जब जाता है ना वहाँ तो देखता है कि मॉम अपना ऑक्सीजन मास्क लेने की कोशिश कर रही है, जो कि उनसे हो नहीं पा रहा है, इतनी तकलीफ में है शायद वो। तो वो अपने डैड को आवाज लगाता है कि यहाँ ये जल्दी से, जिससे डैड आकर उल्टा नाइजेल पे गुस्सा हो जाते हैं कि मैंने कहा था ना मॉम को डिस्टर्ब मत करो। इसके बाद वो अपनी वाइफ के मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लगा देता है। अब अपनी मॉम की यह हालत देखकर नाइजेल उदास हो जाता है कि यार ये क्यों हो रहा है मॉम के साथ ऐसा। रात में वो अपने डैड से सवाल करता है कि डैड क्या मॉम क्रिसमस तक ठीक हो पाएंगी? तो वो काफी देर खामोश रहने के बाद जवाब देते हैं कि नहीं बेटा। फिर उसके डैड कुछ कहने की कोशिश तो करते हैं मगर उनकी जबान लड़खड़ा जाती है और वो आखिर में बस यही कहते हैं कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। तो डैड के बाहर जाने के बाद उनकी मॉम आती है। उन्होंने अपने बेटे से वादा किया था कि मैं क्रिसमस तक ठीक हो जाऊंगी और उस वक्त मैं तुम्हें एक दूसरी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। और वो रेसिपी थी दोस्तों मिन्स पाई की। मगर वो आज ही उसको मिन्स पाई बनाना सिखा देती है। वो नाइजेल को गाइड करती है और नाइजेल अच्छे तरीके से पहले तो आटा तैयार कर लेता है। फिर वो उसे मिन्स मीट लाने को कहती है, पर काफी खोजने के बाद भी घर के स्टोरेज में उसे मीट का डब्बा नहीं मिलता। तभी उसकी मॉम की सांसें फूलने लगती हैं और वो कहती है एक काम करो, आटे को फ्रिज में डाल दो, कल हम स्टोर जाकर मिन्स मीट लेके आ जाएंगे, तब आगे का प्रोसेस करेंगे। जिससे नाइजेल समझ आता है कि मॉम ज्यादा दिनों तक अब मुझे लगता नहीं ठीक रहेगी। तो वो अपनी मॉम से झमेला करने लग जाता है कि आप मुझे डैड के साथ छोड़कर जाने वाली हो क्या? नहीं, मैं आपसे और डैड से नफरत करता हूँ। तो तब उसकी मॉम उसे हक करके शांत करवाती है। वो बेचारी बेबस थी यार, अपने इतने प्यारे से बेटे को छोड़कर भला कौन माँ जाना चाहती हो। वो तो बीमारी ही ऐसी हुई कि ठीक होने का नाम नहीं ले रही उसका। अब आधी रात को नाइजेल के डैड उसके लिए एक थैली भर के गिफ्ट्स लेकर आ जाते हैं और कहते हैं बेटा इसको कल मॉर्निंग में ही खोलना अपनी मॉम के सामने, ये तुम्हारा क्रिसमस गिफ्ट है। नाइजेल कहता है पर इससे तो क्रिसमस का मजा किरकिरा हो जाएगा। तब उसके डैड फिर गुस्सा हो जाते हैं कि तुमसे जैसा कहा ना वैसा करो, तुम्हारी मॉम चाहती है कि इस बार हम तुम्हें क्रिसमस का प्रेजेंट पहले दे दें। वो भी कहता है कि ठीक है डैड, जैसे आप लोगों की मर्जी। तो वो बड़ी मुश्किल से दोस्तों सुबह के इंतजार करते करते सो जाता है और जब अगली सुबह जागता है तो बिना अपनी मॉम को जगाए हुए वो सबसे पहले गिफ्ट्स खोलकर देखने में लगा होता है। तो तब उसकी नजर पड़ती है अपने डैड पे, जो कि उसी कमरे में बैठे एक कोने में बेचारे रोए जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, कल रात ही नाइजेल की मॉम चल बसी थी। उनके जाने के बाद तो कुकिंग डिपार्टमेंट और भी चौपट हो जाता है। महीनों तक दोनों बाप बेटे टोस्ट से ही काम चलाते हैं और फिर नाइजेल के डैड कुछ एक्सपेरिमेंट करने की सोचते हैं। वो भी अपनी वाइफ
बेवकूफ की तरह डब्बे बंद फूड्स को लेकर घर आ जाते हैं, जिन्हें बस पतीले में रखकर गर्म पानी में खौलाना पड़ता है कुछ देर। पर फिर भी वो भी नाइजल के डैड से नहीं होता। वो कभी अपना हाथ जला देते हैं तो कभी अपना पैर। ऊपर से वो कच्चा पका ही नाइजल को देते हैं खाने को। नाइजल तो साफ इनकार कर देता है कि नहीं, मैं नहीं खाने वाला। तो वो उसको डरा धमका कर खिलाने की कोशिश करते हैं, पर जैसे नाइजल एक निवाला मुंह में लेने वाला होता है ना, वो कह देता है कि यह कच्चा है, मैं नहीं खाने वाला इसको। उसके डैड और गुस्सा हो जाते हैं दोस्तों उस पे। पर दोस्तों नाइजल उसको खाने के बजाय घर से भाग जाना ही बेहतर समझता है। वो जाता है अपने फ्रेंड के घर पे और उसको सारी बातें बताता है। उसकी मॉम ने कुछ खाने को बनाया हुआ था तो वो नाइजल के साथ उसे शेयर करता है। नाइजल कहता है कि ये भी ठीक से पके हुए नहीं है यार। तो उसका दोस्त कहता है कि अरे मेरी मॉम कौन सा मास्टर शेफ है, जो दे दें वो मुंह बंद करके खाना पड़ जाता है। तो नाइजल कहता है तुम्हारी मॉम एटलीस्ट जिंदा तो है यार, मेरी तो मॉम भी नहीं बची अब, और मेरे डैड से तो मेरी बिल्कुल नहीं बनती, जब देखो बस मुझे डांटते रहते हैं। तो तब उसका दोस्त कहता है कि देख भाई,